regarding the pharmacovigilance program. Now, first of all, before starting with this pharmacovigilance, one should know that what is pharmacovigilance. Pharmacovigilance का मतलब क्या है? Pharmaco means कि drugs और vigilance का मतलब है to be alert, to be a good observant regarding the use of these drugs. That is the care, caution, or what should be the precautions that should be taken related to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects. So चार चीजें इसमें important है, that is detection, assessment, understanding and prevention of these adverse effects regarding the drug or drug related problems. And this information which is generated by pharmacovigilance, this is useful in educating, that is the doctors, not only the doctors but the specialists, dentists, your healthcare professionals which include your nurses or paramedical staff about the adverse drug reactions and in the official regulation of these drug use. इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं, बट वो जो साइड इफेक्ट्स है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, एक छोटे से ग्रुप ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें है। मेन फार्माकोविजिलेंस का हमारा एम है, बिकॉज वही एक ड्रग जब पूरी जनरल पॉपुलेशन में आती है तो इंसिडेंस जो वहाँ पे हज़ारों में हो सकता है एक आया हो, जब वो पूरे पॉपुलेशन में आएगी तो उसकी एक नेचुरली इंसिडेंस अगर जब ज़्यादा आएगी तो वी कैन डिसाइड वेदर ये ड्रग आगे फर्दर इस ड्रग को यूज़ करना है नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा काम है इसको रिपोर्ट करना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है आप उसकी सिवियरिटी समझ सकते हैं, इज द 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कैन रिपोर्ट। हमारा काम उसकी नहीं है, हमारा काम सिवियरिटी के साथ कुछ नहीं है। इज एक्चुअली कॉजिंग दैट रिएक्शन, दैट इज नॉट आवर जॉब। हम सिर्फ रिपोर्ट करेंगे वेदर उस चीज से हो रही है नहीं या नहीं हो रही है। जब सारा डाटा सारी कंट्री से आएगा तो एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सेंटर जो है हमारा गाजियाबाद में है, वहां से फर्दर ये जो सेंट्रल वर्ल्ड लेवल पे जो है दैट इज इन उपसला स्वीडन में है, वहां पे ये सारा डेटा कलेक्ट होके देन इट इज बीइंग इवैल्यूएटेड। अब जो भी सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, जब आपका पेशेंट आता है ओपीडी में है, आईपीडी में है, वो कंप्लेन करता है कोई चीज़, जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आपने पेशेंट रिलेटेड डेटा देना है हमारे को, नेम क्या है पेशेंट का, एज क्या है, सेक्स क्या है, किस डिजीज के लिए दे रहे हैं, चाहे जितनी भी माइनर रिएक्शन, दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस। बेसिकली हमारा पर्पज़ आज यहाँ पे था कि जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनको हम सेंसिटाइज करें कि जो भी पेशेंट आपके पास ओपीडी में या आईपीडी में आता है, जब आप उनको ड्रग्स देते हैं, उन ड्रग्स के रिलेटेड पेशेंट अगर कुछ भी कंप्लेंट करता है, कोई भी रिएक्शन करता है, लेटेड भी कोई भी माइनर सी कुछ भी ही सेज रिएक्शन हो रही है, मुझे जॉइंट पेन्स हो रही है, सब्सिक्वेंट जो उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड। वो रिपोर्ट करना है, बिकॉज ये सारी रिपोर्ट्स जो है हम आगे सेंड करते हैं, जो हमारा ये सेंट्रल है गाज़ियाबाद में, और वहाँ से ये वर्ल्ड सेंटर पे जाती है एंड देन वहाँ से डिसाइड किया जाता है कि ये दवाई, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इस दवाई से हो रही है और इसकी वजह से हम ये ड्रग मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं या विड्रॉ करनी है। इसीलिए ये रिपोर्टिंग जो है, एडीआर रिपोर्टिंग है जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर साहिल है, मैं इंचार्ज हूँ आरएचटीसी बुद्धि। आज हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग करी गई है यहाँ पे हमारे स्टाफ की। इस सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग में हमारे स्टाफ को ये बताया गया है कि जो भी हम मेडिकेशंस देते हैं उनके अगर कोई भी रिएक्शन होता है उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसका तरीका क्या है, उसको आगे फॉरवर्ड कैसे करना है, ताकि आने वाले टाइम में जो ड्रग रिएक्शंस की वजह से दिक्कतें होती हैं, डेथ होती है, उस चीज़ को कम किया जा सके। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी डॉक्टर संजय, विनीता मैम और एचओडी डॉक्टर यंगचन एंड हमारी प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ डॉक्टर अंजलि नादिर भट्ट। जी, इसके बारे में बताया कि बुद्धि में कितने लोगों को रोजाना लाभ मिल रहा है और किस तरह की यहाँ पे हमारी रोज़ की जो ओपीडी हो रही है यहाँ बुद्धि में, इट इज़ 45+, और हमारी आईपीडी भी रोज़ की कम से कम 6 से 7 हमारी आईपीडी रहती है। और यहाँ के जो लोग हैं दे आर गेटिंग बेनिफिट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब उनको इतना फ़ायदा हो रहा है आज के टाइम पे, जो ट्रीटमेंट के लिए कठुआ जाना पड़ता था तो वो ट्रीटमेंट अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर ऋषभ हैं, डेमॉन्स्ट्रेटर हैं, मैं हूँ यहाँ पे इंचार्ज डॉक्टर साहिल, हमारे पास आयुष के डॉक्टर आए हैं अभी
एक डॉक्टर रोहित। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी स्मूथली चल रहा है, हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन हो रही है, हमारी एनसीडी की स्क्रीनिंग चल रही है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, कम्युनिटी बेस्ड ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम चल रहा है, हमारा लेप्रेसी के रिलेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं, हमारे डीवर्मिंग का कैंप हुआ जहाँ पे हमारी 97% कवरेज थी यहाँ पे। तो और भी हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को मिल रही हैं।